आरोप में हरियाणा की एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, जिसको गिरफ्तार किया है। और हालांकि उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो 2 बार पाकिस्तान गई हैं, 1 बार चाइना गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में भाइयों हम आपका स्वागत करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। भाइयों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते नहीं, देखते हो लेकिन कमेंट करते नहीं। भाइयों कमेंट करने के लिए पैसा नहीं लगता, न सब्सक्राइब करने के लिए पैसा लगता है। भाइयों मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इससे हमारे भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर करके ये ऑपरेशन लॉन्च किया। तब से कुछ आतंकी के आका पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई है। और उसी से बाद में उन्होंने हमारे देश में कार्रवाई करना चालू किया। अब कौन सी कार्रवाई वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे बात बोलना चाहता हूं। जब हमारे देश में सीमा पर जो हमारे देश के जवान जो तैनात थे, आतंकियों का, देश के दुश्मनों का सफाया कर रहे, अच्छी तरह से काम कर रहे, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे गद्दार छुपे हैं जो पाकिस्तान की और आतंकियों की मदद करना चाहते हैं। ये लोग जो है हमारे देश के लोग, हमारे देश में खाना पीना, देश में रहना और पाकिस्तान के गुणगान गाना, ये हमारे कुछ ऐसे गद्दार देश के लोग हैं। उन्हीं की वजह से कुछ लोग बदनाम होते जा रहे हैं। और मैं बात बोलना चाहता हूं, हमारे देश में एक नहीं, ऐसे कई देश के गद्दार जो है उनको हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी है, एटीएस है, एनआईए और जो भी हमारे आईबी खुफिया एजेंसी हो, रॉ हो, कि जो भी इतने हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने कुछ गद्दारों को पकड़ने का काम चालू किया। और कुछ ऐसे नौजवान लोग, लड़कियां हैं, जवान लड़के हैं, वो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते वो लोग। और वहां के आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई खुफिया एजेंसी, उस खुफिया एजेंसी को हमारे देश की गुप्त जानकारी देते हैं। ये लोग जो है हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे देश की सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई जो है उनको देने का काम ये लोग कर रहे हैं। भाइयों पहले ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो में आपको फिर हम बाद में बातचीत करेंगे। है उत्तर प्रदेश में लगातार जो पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखा रहे हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और आप ये बड़ी तस्वीर जो बरेली के देवटिया के एक गांव से सामने आई है, जहां पर मोहम्मद साजिद नाम के इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर, लेकिन इस दौरान वहां पाकिस्तान प्रेम भी नजर आ रहा। बुर्का पहने 2 महिलाएं जहां से गुदनी के तौर पर चिपकाए गए पाकिस्तानी झंडों को उन्होंने इस तरह से निकाला कि झंडे को कोई नुकसान ना हो और सहेज कर उसे अपने पास रख लिया। इन महिलाओं को पाकिस्तान के झंडे का अपमान काफी बुरा लगा। दोनों महिलाएं इतनी आहत हुई कि उन्हें इतना दर्द हुआ कि सड़क पर पाकिस्तानी झंडा लगाने वालों को उंगली दिखाने लगे और कैमरे के सामने पाकिस्तान के झंडों को पूरे सम्मान के साथ लेकर चले। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक रात में पूरा भारत साथ। वीडियो में 2 युवक भारत पानीपत की एक फैक्ट्री में मामूली सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला युवक, जिसका मोबाइल अचानक सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आ गया। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक खौफनाक सच सामने आया।
हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद संदिग्ध नंबरों की निगरानी शुरू की तो एक नाम उभर कर सामने आया। नाम है नौमान इलाही। कौन है ये नौमान इलाही? केरला के शांत मोहल्ले बेगमपुरा का रहने वाला 24 साल का युवक जो पिछले कुछ महीनों से पानीपत में अपनी बहन के घर रहकर फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। दो भाई दिल्ली में कपड़े का काम करते हैं और वो खुद अपनी जिंदगी में गुमसा रहता था, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। पानीपत पुलिस की सीआईए टीम ने नौमान के मोबाइल की जांच की और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मोबाइल से मिले डेटा ने ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी इकबाल काना से लगातार संपर्क में था। पाकिस्तानी जासूस पुलिस के हाथ लगा है। इस जासूस को कैथल से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान देवेंद्र सिंह के नाम से हुई है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल 13 मई को देवेंद्र सिंह को सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों से संबंधित पोस्ट करने के कारण हिरासत में लिया गया था। सोचिए, ये देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है महिला, देश के खिलाफ काम कर रही है। आप सुनेंगे, देखिए जरा YouTube पर कितने सब्सक्राइबर हैं, 3.5 लाख से ज्यादा। और ये पाकिस्तान भी गई थी दर्शकों, आप सोचिए, और ये वहां पर किसी जाल में फंस गई, भारत आई, जासूसी करने लगी। पुलिस ने हरियाणा के हिसार से इसे अरेस्ट कर लिया है। इसका नाम ज्योति है दर्शक, ज्योति मल्होत्रा। इस तरीके से हुआ, लिहाजा उम्मीद थी कि जो लोग इस तरीके से भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं उन पर एक्शन भी कड़ा होगा। भाइयों, आपने देखा कि ये गद्दार, उसमें से एक नाम जो है, ऐसे कई ऐसे नाम है, उन्होंने नाम के बाद उन्होंने ऐसा भी कांड किया है, उनको जेल हो गई है। ये तो जेल अभी ये पूछताछ की जेल है, उनको पुलिस कस्टडी लिया है। अब पुलिस जो टीम है वो उनका अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करेंगे। बाद में जो उनकी दोषी जितना पाएंगे उनको उतनी देश सरकार देश के गद्दार की सजा उनको मिलने वाली है। अब ये नाम जो हम देख रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा, एक ज्योति मल्होत्रा एक 35 साल की लड़की जो है, ये लड़की यूट्यूब पर ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, और ये हर जगह की जानकारी देती। ठीक है, हर जगह की जानकारी दो, लेकिन हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है, हमारे देश की आर्मी है, हमारे देश की सुरक्षा की जानकारी हमारे दुश्मन देश को, ये दिखने वाला इसका चेहरा जो मासूम है, आप देखेंगे जो वीडियो में ये लड़की जो दिख रही है, ये लड़की जितनी मासूम, जितना चेहरा अच्छा सुंदर है, उतनी खूबसूरत है, लेकिन उससे काम भी उसके भयानक है। इस लड़की ने हमारे देश में कि जो दुश्मन जो है, जो हम पाकिस्तान जो देश है, हमारा दुश्मन देश, उसको उसके जो हाई कमीशन जो है, वहां जो हमारे हम राजदूत के थे, जो राजदूत वहां पाकिस्तान के जो भारत में बैठे थे, जब आतंक हमला हुआ तो देश ने कहा कि 48 घंटे के अंदर आपको देश छोड़ना चाहिए। तो ये जो दिख रही है, ये लोग, इनको कहा कि तुमने आपको 48 घंटे में देश छोड़ना चाहिए। उस जो हाई कमीशन जो है उनको जो उसके साथ ये लड़की दानिश जो है, ये जो लड़की ये आदमी के साथ जो घूम रही है, फिर रही, उससे हमें कुछ नहीं, लेकिन इसने देश की जानकारी उसको दी है।
और इसी से हमारे देश के बाद में हमारे देश में कुछ आतंकी हमले हो जाते, तो इनका कारण ये है कि जब कश्मीर में हम देखते हैं कि आतंकियों की जो मदद करने वाले कुछ हमारे देश के लोग हैं। अभी पाकिस्तान ISI को जानकारी देने वाले यही है। ये जो गद्दार जो बैठे, इन गद्दारों की वजह से हमारे देश में हमारी खुफिया एजेंसी है, हमारे देश की सेना है, उनको चोट पहुंचाना, हमारे देश की गुप्त जानकारी दुश्मन देश को देना, ये देश से गद्दारी है। कुछ जुल्म तुमने किया, गुनाह किया, तो उसकी सजा कुछ कम हो सकती है, लेकिन देश से गद्दारी की उसकी सजा आपको मिलेगी। उस गद्दारी से देश की गद्दार की सजा उसको जरूर मिलेगी, माफ नहीं होगी। अपने देश के साथ गद्दारी की, जिस देश में खाना पीना उस देश के साथ गद्दारी करना, ये जो कुछ लोग हैं, आपने जो वीडियो देखा कि ये हर जगह जो अलग अलग जो आदमी है, हर हरियाणा में है, पठान पंजाब में है, हर जगह जो है ये लोग आतंकी लोगों की मदद करने वाले लोग बैठे। तो भाइयों, मुझे आपसे ये बताना था कि ये वीडियो में मैंने आपकी इसकी जानकारी आपको दी। प्लीज हमें कमेंट में बताइए, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।